हेलो दोस्तों, मेरे सामने ये बाइक खड़ी हुई है अपाचे RTR 164V, जो कि उसका स्पेशल एडिशन है। सबसे पहले बताता हूँ मैंने ये कब खरीदी थी। मैंने खरीदी थी 2024 के जून में। तो अभी आप देख सकते हैं इसको 1 साल भी नहीं हुई है। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहें और सजेशन लें इस बाइक के बारे में और इस बाइक की कंपनी के बारे में, तो मैं आपको आज सजेशन देने वाला हूँ अपना, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, अगर मेरा सजेशन लोगे तो मैं तो यही बोलूँगा, ना तो आप इस बाइक को ख़रीदना और ना ही इस कंपनी की कोई भी बाइक को ख़रीदना। कोई भी स्कूटी को, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल वाली हो। क्यों? उसका रीज़न भी बताऊँगा। सबसे पहले रीज़न सुनते हैं कि कंपनी की कोई भी बाइक और कोई भी स्कूटी क्यों नहीं ख़रीदें। फिर मैं रीज़न बताऊँगा कि इस बाइक को क्यों नहीं ख़रीदें। तो कंपनी की कोई भी बाइक और स्कूटी नहीं ख़रीदने का रीज़न ये है कि जब मैं इसकी सर्विस करवाने जाता हूँ तो उसकी सर्विस करवाने लोग और भी आते हैं, और जो सर्विस से ज़्यादा लोग अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में कंप्लेंट्स लेके आते हैं। उनकी इतनी कंप्लेंट्स रहती हैं इस, बिल्कुल मतलब नई नई बाइक में, नई कोई लेके गया 2 दिन हुए हैं, उसकी लाइट चले गई, लाइट जलना बंद, स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ तक कि कई बार तो मुझे लोग मिले हैं जो कि दूसरी बाइक से या फिर किसी व्हीकल में रख के लाए हैं, उसको वो आ भी नहीं पाती है। एजेंसी से लोग सर्विस करवा के ले जाते हैं, दूसरे दिन लाइट जलना बंद। बहुत से लोग सर्विस नहीं भी करवा के ले जाते हैं, ख़रीद के ले जाते हैं, 2-3 दिन में ही कोई स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई बाइक कोई आवाज़ कर रही है, कोई कुछ। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आसान शब्दों में बताऊं तो इस कंपनी की बाइक्स में, इस कंपनी की स्कूटी में, सब में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब इसने क्या किया है कि लुक वुक और ये परफॉर्मेंस तो बना दी, लेकिन एक जो क्वालिटी होती है ना, वो ये बाइक TVS अभी तक नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। जो कि हीरो और अदर जो कंपनी है वो क्वालिटी उनकी सही रहती है। इतनी कमी, इतनी शिकायत किसी भी कंपनी की बाइक में नहीं आती हैं जितनी इसकी में आती हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इसका रीज़न, ये क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो भाई इसका रीज़न ये है, इस बाइक में, अपाची में 160 ये 4V है। अब 4V और 2V में, इनमें भी बहुत कंप्लेंट आ रही हैं। सबसे पहले तो महीने 2 महीने के अंदर, मतलब कंप्लेंट इतनी, किसी का कोई पार्ट ख़राब हो गया, किसी का कुछ बिना चली, इतनी ज़्यादा चली भी नहीं है। अब मैं बताता हूँ अपनी बात। इसको सितंबर में 3 महीने हुए थे बस, और इसमें एक प्रॉब्लम हुई क्या, कि जैसे मैं पीछे की ये ब्रेक लगाता हूँ इसकी डिस्क की, तो इसमें से आवाज़ आती है सी सी, जैसी करती है सी, ऐसे। अब आप बोलोगे वो वाली आवाज़ नहीं है जो ब्रेक लगाते समय टाइम आती है, वो तो अलग होती है। ज़्यादा ही बिल्कुल मतलब कानों में इरिटेशन कर दे ऐसी आवाज़ आती है लगाते ही। अब मैं गया इसको दिखाने के लिए, मैंने उसको दिखाया। सबसे पहले तो वो इतना बड़ा शोरूम था, फिर भी उसमें सिर्फ 2 रिपेयरिंग करने वाले थे, बाकी 4 लोग सिर्फ सर्विस कर सकते थे। सुबह गया, मेरा सिर्फ तीसरा नंबर था, और शाम को 4 बजे मेरा नंबर आया। तो सोचिए आप लोग कितना वेट करना पड़ा होगा, कितना। और जो लोग, जिनकी बाइक में कमी आ रही है, वो कितनी देर खड़े रहते हैं, उन्हें कितना वेट करना पड़ता है। फिर उस मैकेनिक ने बोला कि इसके तो ये ब्रेक शूज चेंज होंगे, क्योंकि ये मतलब दब गए हैं एक तरह से, मतलब बिछ गए हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोल रहा था कि बारिश में चला ली होगी, बीजने के बाद। मैंने कहा हाँ, बीजने के बाद तो मैंने चलाई थी, चलाई भी थी बारिश में। लेकिन उसका आप एक बात बताओ, ब्रेक तो अगली भी लगी थी, अगली में क्यों नहीं हुआ? चलो फिर भी मैंने करवाई ली। और दूसरी बात ये, ऐसे तो मतलब फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश पड़ेगी, जब बारिश में बाइक चला ही नहीं सकते हम, क्योंकि बारिश में बाइक चलाएंगे और ब्रेक शू ख़राब होंगे। अदर कंपनी में नहीं होता है ऐसा। उसके बाद मैंने डलवा भी लिए, 500 रुपये के वो डले। 4-5 दिन बिल्कुल सही चली बाइक। 4-5 दिन के बाद फिर से वही आवाज़ आना शुरू हो गई, वही। अभी मैं तब से ऐसे ही चला रहा हूँ, मैं नहीं गया। 500 रुपये में पहले वो डले थे, अब मैंने कहा क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं होंगे। तब से फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं उसी प्रॉब्लम के साथ चला रहा हूँ। मैंने कहा आवाज़ करती है तो करने दो, बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप 160cc बाइक लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा पल्सर पे जाइए। मैंने ये सिर्फ इसके लुक की वजह से ली थी, कि मुझे इसका लुक अच्छा लगा था। इससे तो पल्सर बेटर है सभी चीज़ों में। अगर आप अपाची और पल्सर में कन्फ्यूज हैं तो मेरी मानिए, बिल्कुल पल्सर की तरफ ही जाइए। ये तो बेकार कंपनी है TVS।